नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। दुनिया का युद्ध इतिहास कहता है यहूदियों ने जो यातनाएं सही वो कल्पना से परे है। इस सिलसिले को खत्म करने के लिए अलग देश इजराइल का गठन भी हुआ, लेकिन साल 1973 आते आते मिस्र और सीरिया का एक साथ हमला और अब हमास से लेकर हिजबुल्लाह के धमाके ने इजराइल को एक बार फिर तबाह करने की कोशिश की है। वैसे अब दुनिया की निगाह में ये युद्ध इसलिए भी है क्योंकि अब इजराइल अपने आप को इस हद तक ताकतवर बना चुका है जिसकी मदद को अमेरिका सामने आ चुका है और भारत का स्टैंड भी क्लियर है। तो फिर इस युद्ध का होगा क्या? आज सुलगते सवाल में यही दुनिया के एक्सपर्ट से हम समझेंगे कि आने वाले वक्त में इस युद्ध में धार्मिक एंगल क्या है, क्या समझौते की कोई भी गुंजाइश इस वक्त बची है या फिर युद्ध अपने साथ लेकर आई है भारी तबाही, जिसकी तस्वीरें हम युद्ध के मैदान से हर पल आपको दिखा रहे हैं। ऊपर चले जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। तो दुनिया के हालात कैसे हैं, युद्ध इतिहास किस तरीके का रहा है, मौजूदा वक्त के युद्ध से क्या असर पड़ना है दुनिया पर, ये तमाम बातें हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे जो इस वक्त मेरे साथ है। लेकिन मैं सीधा अपने सहयोगी नीरज का रुख करूंगी जो इस वक्त गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है और भारत का इकलौता चैनल न्यूज 18 इंडिया इस वक्त वहां पे मौजूद है। तो सबसे पहले नीरज, युद्ध की तबाही, युद्ध की स्ट्रैटेजी और युद्ध में इस वक्त क्या क्या हो रहा है वो जरा पहले ब्रीफ कीजिए। कुछ ज़ेरोत में इस वक्त हम लोग है, इससे पहले भी बातचीत हुई, लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, बम की आवाज आ रही है, मिसाइल की आवाज आ रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक जगह पहुंचे तो वहां मिसाइल गिरा था, लेकिन इस वक्त हम लोग जहां मौजूद है, पिछली बार भी आपको दिखाया था, पुलिस थाने के मलबे को लगातार हटाया जा रहा है यहाँ, और हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ धमाके और मिसाइल की आवाज यहाँ ध्यान देनी पड़ती है कि कहीं अचानक से मिसाइल ना आ जाए। दोनों तरफ से मिसाइल से हमला किया जा रहा है, हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से। थोड़ी देर पहले यहाँ से महज कुछ मिनटों पर, यहाँ से कुछ किलोमीटर पर एक बड़ा मिसाइल गिरा जो आग लगी हुई थी। वो रिपोर्ट हमने भेजी है, उम्मीद करते हैं कि उस रिपोर्ट को थोड़ी देर बाद चलाया जाएगा अपने चैनल पे। लेकिन इस तरह की स्थिति के बड़े से बड़े मिसाइल गिरा रहा है हमास। एयर अभी भी सिक्योर नहीं है और लगातार इस कोशिश में इजराइल है कि हमास के लैंड को जिस तरह से सिक्योर किया गया है, एयर को भी सिक्योर किया जाए। हम ज़ेरोत में ही इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की हर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, रह रहकर महज कुछ सेकंड में बम की आवाज़, धमाके की आवाज़ आपको आएगी। और यहाँ से कुछ मिनटों, महज 2 से 3 किलोमीटर पे हम आपको बता दें, आगजनी की घटना हुई थी, वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ हमारा रुकना सुरक्षित नहीं था। हमें बताया गया, जो एम्बुलेंस की टीम आई, कि आप दूसरी जगह जाइए, तो हम यहाँ आ गए वहाँ की रिपोर्ट करने के बाद। और अभी हमें कहा गया कि देखिए धमाके की आवाज़ आपको आ रही होगी, बीच बीच में धमाके की आवाज़ आती है इजराइल की तरफ से, कभी कभी हमास की तरफ से। लेकिन जो अब तक मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, आमतौर पे एश्केलोन में सायरन बज जाता है जब भी धमाका होता है, धमाके से पहले, मिसाइल से पहले। यहाँ सायरन सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ के लिए अकोमोडेट अभी तक नहीं कर पाए ज़ेरोत में, क्योंकि हमें अलर्ट रहना पड़ रहा है। अचानक से ये इधर गाजा पट्टी यानी हमास का जो डोमिनेंस वाला एरिया है इस तरफ है, इधर से जो मिसाइल आएगा वो गिरेगा इधर, जो इजराइल का हिस्सा है ज़ेरोत है। और दूसरी तरफ अगर इधर से मिसाइल आता है, कोई आयरन रॉड, जिसका हम बार बार न्यूज 18 इंडिया पे जिक्र कर रहे हैं, अगर आयरन रॉड से उस मिसाइल को काउंटर करने के लिए दूसरा मिसाइल आता है तो इधर आसमानों से आप तक पहुंचेगा। लेकिन बीच बीच में जब भी धमाका आता है, हमारा शेल्टर ये है, अगर हमें बचना है तो महज 15 से 30 सेकंड में आपको यहाँ आना होगा। कई जगह नीचे, ये देखिए, हर बस स्टैंड पे एक बार यहाँ की तस्वीरें भी दिखा दे करम, हम यहाँ भाग कर आते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें कोई हिंट नहीं मिलता, अलर्ट नहीं मिलता, जिस तरह से एश्केलोन में मिल जाता है, तेल अवीव में मिल जाता है, रामाले में थे थोड़ी देर पहले, वहाँ भी सायरन बजता है। लेकिन यहाँ अब तक सायरन हमें सुनाई नहीं दे रहा है और ये एक चिंता की बात है जो लोग यहाँ बाहर से आ रहे हैं। जी को दिखाएंगे तो नीरज, सीधे
जहां पे मिसाइलों की गर्जना है, जहां बम के धमाके की आवाज है, वहां से रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे। पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी कोशिश यही है कि जो दुनिया भर के दर्शक हैं वो देखें कि युद्ध की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है। नीरज, फिलहाल शुक्रिया, आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं। इस वक्त मैं अपने अब जो गेस्ट हैं उनका रुख करती हूँ। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपका स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर, आपका स्वागत। स्वाति शर्मा, जो कि पीएचडी कर रही हैं इजराइल में, भारतीय छात्रा हैं, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे भी बात करूंगी। कर्नल तेज टिक्कू सर, रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं के सिन्हा सर आपके पास आती हूं। जो इस वक्त हम स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखा रहे थे, दिखाने का मकसद यही था कि ये दो ऐसे लोगों के बीच युद्ध लड़ा जा रहा है जो युद्ध के नियम को नहीं मानते हैं, जो जिसने जिस तरीके से सुलूक किया उसका जवाब उसी तरीके से, या यूं कह सकते हैं कि उससे 2 कदम आगे बढ़कर। लेकिन इसमें नुकसान तो फिर उसी का होना है जो बेकसूर है, जो बेगुनाह है, जिसका